रिव्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 और इंग्लैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 बता देते हैं कि क्या होने वाली है। तो इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखो जो हुआ है, आयरलैंड सीरीज अब हारे हो, सब सोच रहे सूर्यवंशी का डेब्यू होगा, बट ये वहां तक मैं जानता हूँ, गौतम गंभीर को जहाँ तक जानता हूँ श्रेयस अय्यर को, ये अपनी डिसीजन इतनी जल्दी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने चेंज कर दिया तो कहोगे कि आप किसको बाहर बिठाओगे भाई, सिंपल सी बात है। तो आप इसी टीम के साथ कंटिन्यू करोगे मुझे लगता है। तो संजू सैमसन आपको ओपनर हो जाएगा अभिषेक शर्मा के साथ, ईशान किशन नंबर 3 खेलेंगे, 4 पे श्रेयस अय्यर खेलेंगे, 5 पे तिलक वर्मा होंगे, 6 पे शिवम दुबे होंगे, 7 नंबर पर अक्षर पटेल, 8 नंबर पर हर्षित राणा खेलेंगे। इसमें मैंने सूर्यवंशी शेरगे को बाहर कर दिया, क्योंकि आप जहां तक वरुण चक्रवर्ती का अगर टीम में नाम आया है तो गौतम गंभीर इतना फेवरेटिज्म दिखाते हैं वरुण चक्रवर्ती पे, तो हो सकता है मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती खेल जाए, नहीं तो रवि बिश्नोई खेल सकता है। एक तो खेलेगा, वरुण तो खेलेगा, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है। फिर अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव, ये आपकी बैटिंग लाइनअप हो जाएगी, बॉलिंग लाइनअप हो जाएगी और ऑलराउंडर्स हो जाएंगे। इसमें अगर आप देखोगे तो आपकी 8 नंबर तक बैटिंग जा रही है, हर्षित राणा तक बैटिंग जा रही है। बॉलिंग ऑप्शन आपके पास प्रॉपर 5 बॉलर है, छठा बॉलिंग ऑप्शन आपके पास शिवम दुबे है, तिलक वर्मा है और अभिषेक शर्मा आपका छठा बॉलिंग ऑप्शन पड़ जाएगा। ठीक है, ये आपकी टीम है, बहुत सॉलिड टीम है यार। अगर आप इंग्लैंड की दूसरी तरफ अगर आप बात करोगे तो बटलर सॉल्ट कंफर्म कर दिया ब्रुक ने कि यही दोनों ओपनिंग करने वाले हैं कल के मैच में। 3 नंबर पे हैरी ब्रुक, ये होगा भाई बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट होगा हैरी ब्रुक। इंग्लिश कंडीशन में सबसे खतरनाक बैट्समैन अगर पूरी लाइनअप में मुझे दिख रहा है तो हैरी ब्रुक दिख रहा है। सेमीफाइनल जो था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, वहां ये नहीं चल पाया था, बैथल का अगर साथ अगर ये चल जाता ना तो आप मैच हार जाता 250 वाला। तो हैरी ब्रुक इंग्लिश कंडीशन में सबसे खतरनाक बैट्समैन है, तो इससे बच के रहना पड़ेगा भाई, बहुत डेंजरस है। ये मुझे याद है जब इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज हुई थी, वहां भी इसने बहुत मारा था हैरी ब्रुक ने। चौथे नंबर पर जैकब बैथल, नो डाउट एक्सीलेंट टैलेंट है भाई, 250 रन का चेज ऑलमोस्ट करा गया था, सेमीफाइनल हमारे हाथ से लेके चला गया था, तो एक्सेप्शनल टैलेंट। टॉम बेंटन, उस मैच में भी इसने बहुत मारा था, अक्षर पटेल ने इसको बोल्ड मारा था, बहुत तगड़ा खेल रहा था ये। फिर सैम करन है, सैम करन भाई नो डाउट 2022 के T20 वर्ल्ड कप का मैन ऑफ द टूर्नामेंट है, स्लोअर रन अच्छी डालता है, तो उस पर अच्छी बात करनी पड़ेगी। विल जैक्स नो डाउट एक्सीलेंट यार, और आपके पास इतने लेफ्टी हैं तो एक ऑफ स्पिनर इंग्लैंड पक्का खिलाने वाला है विल जैक्स, और बैटिंग भी बहुत तगड़ी करता है, तो बहुत शानदार टैलेंट है। लियाम डॉसन लेफ्ट आर्म स्पिनर, गुड, और बैटिंग भी कर लेता है। फिर लुक वुड, साकिब महमूद, आदिल रशीद, मुझे इनकी फास्ट बॉलिंग ना उतनी तगड़ी दिख नहीं रही, क्योंकि जोफ्रा आर्चर पहला मैच नहीं खेलने वाले, थोड़ा सा उनको चोट वोट का इश्यू लग रहा है, तो वो नहीं खेलने वाले, तो मुझे इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर लग रही है। लुक वुड बहुत पिटता है, आईपीएल में देखा इसको पिटता, बहुत गंदा पिटता है। साकिब महमूद ये भी बहुत पिटता है। आदिल रशीद क्या उस स्ट्राइक पर अच्छा कर पाएगा इंग्लैंड कंडीशन में, बहुत मुश्किल है। तो अगर मैं प्लेइंग 11 देख रहा हूँ ना, मेरे हिसाब से इंडिया भले ही आयरलैंड से 2 सीरीज हार गया, मैं एक बात समझना बहुत जरूरी है सबके लिए, आयरलैंड में कंडीशन थी स्विंगिंग और इंग्लैंड में ट्रैक बनने वाले फ्लैट, जो कि सिमिलर टू आईपीएल पिचेस। तो वहां पे जहां पर अगर आप पिचेस हुए ना 190, 200, 210 वाली, वहां पे इंडिया को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उस पिचेस पे, क्योंकि उस पिचेस पे इंडिया की बॉलिंग खतरनाक हो जाएगी, बैटिंग। फ्लैट ट्रैक पे इंडिया को हराना बहुत मुश्किल है। तो अगर कल का जो ट्रैक है अगर फ्लैट हुआ तो इंडिया को बीट करना इंग्लैंड के लिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि इस बॉलिंग लाइनअप के साथ इंग्लैंड इंडिया को बीट नहीं कर पाएगा। आयरलैंड ने क्यों हरा पाया आयरलैंड क्यों हरा पाया इंडिया को, क्योंकि उनके पास बॉलिंग शानदार थी। इस बॉलिंग लाइनअप के साथ इंग्लैंड इंडिया को नहीं हरा पाएगा अगर ट्रैक फ्लैट हुआ तो। लेकिन कल मैच होने वाला है कुछ क्या नाम है, क्रिस्टल ली कुछ एक ग्राउंड है, वहां मैच होने वाला है। तो वहां की जो ग्राउंड के जो स्टैट्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट्स है, आप शॉक हो जाओगे स्टैट्स देख के कि यहाँ पे एवरेज विनिंग स्कोर भी आप देखोगे 143 है। तो यहाँ पे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है यार। एवरेज अगर फर्स्ट इनिंग स्कोर दिखा दिया जाए, यहाँ पे मैं ग्राउंड स्टैट्स दिखाना की कोशिश करूंगा। ग्राउंड स्टैट्स अगर आप देख लो, ग्राउंड स्टैट्स दिखाइए जाते हैं भाई, ये देखो ग्राउंड स्टैट्स है, फुल स्क्रीन आ जाता हूँ। ग्राउंड स्टैट्स अगर आप देखोगे यहाँ पे थोड़ी सी खतरे की घंटी लग रही है यार इंडिया के लिए। 143 का एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है यहाँ पे। और अगर आप देखोगे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम यहाँ पे 16 मैचेस जीती है, बैटिंग सेकंड करने वाली यहाँ पे 14 मैचेस जीती है, तो कोई फर्क नहीं है। 16 मैं कहूँगा बैटिंग फर्स्ट ही कर लो, क्योंकि आपके पास वो बॉलिंग लाइनअप है जो इंग्लैंड को रोक पाएगी। चेज में थोड़ा बहुत प्रेशर तो होगा, या आप बॉल क्योंकि आपसे चेज नहीं हो पा रहा, मैं देख रहा हूँ 2-3 मैचेस में आप चेज नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आप पहला मैच जीतते हो तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप अपनी स्ट्रेंथ को बैक कर सकते हो। तो बैटिंग करने वाली तो 16 मैच जीती है, बैटिंग सेकंड करने वाली 14 मैचेस जीती है, एवरेज फर्स्ट इनिंग 143 है। पिच कैसे रहने वाली है, बैलेंस रहने वाली है। ये थोड़ी घबराने की बात है, क्योंकि इसने बोला है कि बॉल थोड़ा सीम होगा। जहाँ आयरलैंड में भी स्विंग हो रहा था थोड़ा सा, तो परेशानी हुई थी आपको। थोड़ा सा अगर मूवमेंट होती है ना पिचेस में, तो इंडियन बैटिंग लाइनअप को T20 वालों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, मैं बता रहा हूँ आपको।
लेकिन अगर फ्लैट हो गया विकेट, क्योंकि बहुत दिनों से मैच नहीं हुआ है चेस्टर ली में, तो अगर फ्लैट विकेट हो जाता तो इंडिया को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट मुझे लग रहा है इस कंडीशन के साथ इंग्लैंड के पास वो बॉलिंग लाइनअप में दम नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं इंडिया को ही बैक करूंगा कल के मैच के जीतने के लिए। आप लोग बताना कि कौन सी टीम लग रही है जीतना, बट मेरे हिसाब से अगर